सो हेलो माय लिटिल एस्ट्रॉयड हंटर्स। अब तक हमने एस्ट्रोमेट्रिका ट्यूटोरियल में देखा कि कैसे एस्ट्रोमेट्रिका सॉफ्टवेयर में फ़ाइल लोड करते हैं, कैसे उस ऑब्जेक्ट्स को नेमिंग करते हैं और रिपोर्ट सबमिशन करते हैं। लेकिन कुछ क्वेरीज़ मेरे पास आई हैं कि जो शुरू में इमेजेस आई थी, इमेज सेट्स, वो PS1 कॉन्फ़िगरेशन के थे। जैसे हमें ईमेल के द्वारा मालूम चला कि अब जो फ़ाइल आई हैं नेक्स्ट वाली वो PS2 कॉन्फ़िगरेशन की है। आप देख रहे हैं हमारे टीम पेज पे ये शुरू में PS1 कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल है और अभी जो आए हैं नए सेट वो PS2 कॉन्फ़िगरेशन के हैं। आगे फिर इमेज आई हैं वापस PS1 कॉन्फ़िगरेशन की हैं। तो सॉफ्टवेयर में कॉन्फ़िगरेशन चेंज कैसे करें, PS1 से PS2 कैसे करें और PS2 से PS1 कैसे करें। अगर आप सॉफ्टवेयर में कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल चेंज नहीं करेंगे तो आपकी रिपोर्ट गलत बनेगी और MPC रिपोर्ट सबमिट करते समय एरर शो होगी। इसलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि PS1 से PS2 या PS2 से PS1 कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बाय डिफ़ॉल्ट हम जब एस्ट्रोमेट्रिका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं साइट से तो PS1 और PS2 कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल भी साथ में उसके सेटअप में ही इंक्लूडेड होती हैं। हालांकि हमारे टीम पेज पे आप देखेंगे कि यहाँ भी इन्होंने दोनों कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल दे रखी हैं, लेकिन आजकल जब हम एस्ट्रोमेट्रिका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो वहीं हमारे सेटअप में ही ये फाइल्स इंक्लूडेड होती है। जैसे आप एस्ट्रोमेट्रिका सेटअप देखेंगे पूरा तो ये इसका पूरी फाइल्स हैं जो सॉफ्टवेयर के साथ आई हैं। यहाँ पे बाकी फाइल्स के साथ अगर आप सेटिंग में ओपन करेंगे तो PS1 और PS2 कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल भी बाय डिफ़ॉल्ट इसमें सेव रहती है। तो आपको यहाँ से साइट से डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब चलते हैं मेन वीडियो पे कि सेटअप चेंज कैसे करें कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल। और ये सेटअप आपको एस्ट्रोमेट्रिका में इमेज लोड करने से पहले ही शुरू में ही कर लेना चाहिए। तो हम जैसे ही एस्ट्रोमेट्रिका सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, हमेशा की तरह पुरानी MPC रिपोर्ट मिटानी है, यस। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है। यहाँ पे अभी हम देखते हैं तो यहाँ पे PS1 कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है, आप देख रहे होंगे, लेकिन इमेजेस हमारी PS2 कॉन्फ़िगरेशन वाली फ़ाइल की हैं। तो हमें यहाँ से इसको PS2 कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आप फाइल में क्लिक करेंगे, फाइल के बाद सेटिंग, चूँकि हमने अभी देखा सेटअप में हमारी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल सेटिंग में ही है। सेटिंग के बाद जब ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो हमें केवल करना है सेटिंग ओपन। ओपन में यहाँ पे PS1 होगा तो PS2 सेलेक्ट करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट्स इमेज सेट्स आपके PS2 कॉन्फ़िगरेशन वाले एनालाइज कर रहे हो आप तो PS2 सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको ओपन कर देंगे और सेव करके ओके। अब यहाँ पे देखेंगे आप तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल चेंज हो चुकी है। PS2 CFG यानी कि अब PS2 कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल हो चुकी है। अब आप इसको एनालाइज करेंगे जब भी आप PS2 वाली इमेज लोड करेंगे। सेम पैटर्न आपका जब हम वापस PS2 एनालाइज करके नए इमेज सेट PS1 वाले होंगे तो हम वापस उसको PS1 का सेट कर देंगे। इसके लिए सेम प्रोसेस है। फाइल पे जाएंगे, सेटिंग, सेटिंग में फिर ओपन और PS1 ओपन, ओके। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ओके पे, आपके वापस से फाइल PS1 कॉन्फ़िगरेशन की है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको ये इमेज सेट को एनालाइज करने से पहले करना पड़ेगा, वरना आपकी MPC रिपोर्ट जो होगी वो गलत बनेगी। अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल की रिपोर्ट बनने से आपके सबमिशन के समय यहाँ पे एरर शो होगी और आपकी रिपोर्ट सबमिट नहीं होगी। अगर आपको
एस्ट्रोमेट्रिका के ट्यूटोरियल के बारे में और कुछ जानना हो तो आप कमेंट में अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। अगला वीडियो हम बनाएंगे वो है नॉन ऑब्जेक्ट्स को कैसे नाम देते हैं। नॉन ऑब्जेक्ट्स को हमें सेम नाम देना होता है, उसको वही नाम देना होता है जो उसमें होता है, लेकिन उसकी एक प्रोसेस है। उसमें आपको हाथ से टाइप नहीं करना पड़ेगा मैनुअली, आपको ऑप्शंस चलाने होंगे। अगर आपको वो जानना है तो जुड़े रहें, पेज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।